कौशल त्रिपाठी ने क्वेश्चन पूछा है, मैडम हाउ डेंजरस इज न्यू कोरोना स्ट्रेन फॉर इंडिया एंड व्हाट अबाउट दिस वैक्सीन, विल इट वर्क, प्लीज डू एडवाइस डॉक्टर। ओके, अभी आपने न्यूज़ में तो सुना होगा, सुना क्या आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा, क्योंकि बहुत सारी जगहों में एटलीस्ट महाराष्ट्र में, यहाँ मुंबई में तो नाइट कर्फ्यू स्टार्ट हो गया है, जहाँ पे रात को 11 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू है। 4 से ज़्यादा लोग जमा नहीं हो सकते। तो अभी ये नाइट कर्फ्यू इसलिए लगा दिया गया है। और आज मैंने ये भी सुना कि बोर्ड एग्जाम्स जो होने वाले हैं वो भी पोस्टपोन हो गए हैं। तो ये इसलिए है क्योंकि कोरोना वायरस का एक नया स्ट्रेन मिला है यूके में। अभी यूके में सितंबर के महीने में सितंबर के महीने में, ये पूरी स्टोरी मैं आपको सुनाती हूँ, रियल स्टोरी है, लेकिन सितंबर के महीने में अचानक से यूके में कोरोना के केसेस बढ़ गए। अभी उस वक्त उन्होंने सभी प्रिकॉशंस भी लिए थे, फिर भी उन्होंने देखा कि अचानक से एक स्पाइक आया है कोरोना वायरस के इन्फेक्शंस में। तो जब उन्होंने टेस्ट किया तब उनको ये पता चला कि जो कन्वेंशनल SARS-CoV-2 वायरस जो है ये नहीं था, और इसका एक म्यूटेटेड वर्जन सबको इन्फेक्ट कर रहा था। अभी ये म्यूटेशन का मतलब क्या है, जैसे एक वायरस जो होता है इसके अंदर बहुत सारे म्यूटेशंस यानी बहुत सारे से बदलाव होते हैं। एक तरह का हम लोग कहते हैं एडजस्टमेंट प्रोसेस होता है, या फिर सेल्फ प्रिजर्वेशन प्रोसेस होता है, जिसमें जो वायरस है वो अपने आप एडजस्ट करता है ताकि वो डिस्ट्रॉय ना हो जाए एंटीबॉडी से या फिर दवाई से। तो इसी तरह से ये कोरोना वायरस जो है इसने अपने आप को म्यूटेट कर दिया ताकि वो किसी भी दवाई से या किसी भी एंटीबॉडी से डिस्ट्रॉय ना हो, और एक ज्यादा पावरफुल वायरस बन गया और वो सबको इन्फेक्ट करने लगा। अभी ये जो नया कोरोना वायरस जो आया है यूके में, इसकी खासियत ये है, गुड न्यूज़ एंड बैड न्यूज़। इसकी बैड न्यूज़ मैं आपको ये बताती हूँ, ये जो नया कोरोना वायरस है इसका जो स्प्रेडिंग है या इन्फेक्शन रेट है वो 70% फास्टर है देन अभी के कोरोना वायरस से। ओके, ये बहुत ही तेजी से फैल सकता है, और ये इसकी बैड न्यूज़ है। और गुड न्यूज़ ये है कि जो नया कोरोना वायरस आया है, नया कोरोना वायरस स्ट्रेन आया है, ये इतना ज़्यादा फेटल नहीं है, यानी इतना ज़्यादा खतरनाक नहीं है। नया कोरोना वायरस म्यूटेटेड वर्जन या नया कोरोना वायरस का जो स्ट्रेन है, इसकी वजह से मौत नहीं होगी, इसकी वजह से डेथ नहीं होंगे, नहीं के बराबर होंगे। अभी का जो SARS-CoV-2 जो हमने देखा 2020 में, इसके कंपैरिजन में ये इतना ज़्यादा फेटल नहीं है। मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या ये वैक्सीन्स, अभी आपने सुना होगा कि वैक्सीन्स भी अभी सभी कंट्रीज में लेना स्टार्ट हो गया है, इंडिया में भी जल्दी स्टार्ट होने वाला है। आई थिंक एस्ट्राजेनेका का जो वैक्सीन है वो होने वाला है, आई एम नॉट रियली वेरी श्योर अबाउट दैट। तो ये वैक्सीन का फेज स्टार्ट होने वाला है, तो क्या ये वैक्सीन इस नए कोरोना वायरस में भी इफेक्टिव होगा या नहीं? तो यस, इसका शॉर्ट आंसर है यस, ये ज़रूर इफेक्टिव होगा, क्योंकि ये जो हमने वैक्सीन बनाया है, ये हमने वैक्सीन ये सोचकर बनाया है या ये टारगेट हमने किया है कि कोरोना वायरस के ऊपर जो स्पाइक प्रोटीन होता है, इस तरह के जो तार जैसे ऐसे कांटे कांटे जैसे होते हैं, जिसको हम लोग स्पाइक प्रोटीन बोलते हैं, इसको ये वैक्सीन जो है ये टारगेट करता है। यानी कि ये वैक्सीन आपके बॉडी में इस तरह के एंटीबॉडीज बनाएगा, और ये एंटीबॉडीज कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन को अटैक करेगा या अटैच हो जाएगा, जिसकी वजह से वो कोरोना वायरस जो है वो इनएक्टिवेट हो जाएगा एंड इट विल नॉट बी एबल टू कॉज एग्जैजरेटेड इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स इन योर बॉडी। ओके, तो इसी तरह से ये नया जो कोरोना वायरस आया है या नया कोरोना वायरस का स्ट्रेन आया है, उसमें भी ये वैक्सीन इक्वली इफेक्टिव होने वाला है। ओके, सेकेंड पॉइंट, अभी कोरोना वायरस का जो स्ट्रेन नया आया है ये म्यूटेट होना बहुत ही नॉर्मल बात है, क्योंकि कोरोना वायरस इज फ्रॉम अ फैमिली ऑफ रेस्पिरेटरी वायरस। जिस तरह से एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है वो है H इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा वायरस जो है ये भी, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा जो वायरस है ये भी एक तरह का रेस्पिरेटरी वायरस है, वेरी मच सिमिलर टू कोरोना वायरस। अभी ये इन्फ्लुएंजा का जो वायरस है ये हर साल म्यूटेट होता है, इतना बहुत ही फ्रीक्वेंटली म्यूटेट होता है। जब इन्फ्लुएंजा वायरस का इन्फेक्शन स्टार्ट हुआ था तब वो इतना खतरनाक था कि जिन 5 लोगों को अगर इन्फ्लुएंजा वायरस का इन्फेक्शन होता है तो 4 लोगों की इन्फ्लुएंजा की वजह से, न्यूमोनिया की वजह से 4 लोगों की मौत हो जाती थी। मतलब 5 में से 4 लोग मर जाते थे इन्फ्लुएंजा की वजह से। लेकिन ये वायरस म्यूटेट होता गया,
म्यूटेट होते वक्त अभी वायरसेस में एक खासियत ये होती है कि जब इसका इन्फेक्शन रेट अगर बढ़ता है तो इसकी जो सिवियरिटी है वो कम हो जाती है। तो उस वक्त जब स्टार्टिंग में इन्फ्लुएंजा वायरस था तो उस वक्त वो इन्फेक्शन रेट जो था उसका स्लो था, लेकिन धीरे धीरे जैसे उसका इन्फेक्शन रेट बढ़ता गया उसकी जो फेटैलिटी या सिवियरिटी है वो कम होती गई, एग्जैक्टली लाइक कोरोना वायरस। ओके, इन्फ्लुएंजा वायरस जो है वो अभी भी म्यूटेट हो रहा है, इसीलिए हम लोग रिकमेंड करते हैं कि एवरी ईयर जस्ट बिफोर द स्टार्ट ऑफ विंटर सीजन आप एक हिब का वैक्सीन या इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन लगा लो ताकि आपको फ्लू का इन्फेक्शन ना हो। ओके, सेम इसी को हमको स्टडी करना है फॉर कोरोना वायरस। तो शॉर्ट बात ये है कि नया जो कोरोना वायरस का स्ट्रेन आया है इससे आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके ऊपर वैक्सीन जो है वो इक्वली इफेक्टिव है और अभी करंटली जो रेमडेसिविर, फेविपिराविर या बहुत सारी जो मेडिसिन आ रही है ये सभी मेडिसिन उस पर भी इक्वली इफेक्टिव होने वाली है। इसके नए कोरोना वायरस के स्ट्रेन के लिए भी सेम ट्रीटमेंट मोडेलिटीज यूज़ की जाएगी। ओके, तो आई होप यू गॉट योर आंसर।